इनसाइड बार अ कॉमन टेक्निकल पैटर्न, ये टेक्नोसिस का एक सबसे बेसिक पैटर्न है। वेल, आई एम ब्रिजेश भाटिया। इस वीडियो में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ इनसाइड बार देखने वाले हैं। फर्स्ट दो शायद आपने सुने होंगे, बट थर्ड एंड फोर्थ आई डाउट आपने अगर सुने होंगे। फोर्थ स्पेशली शायद आपने किसी में आई गेस 1 in 100 किसी ने ये पैटर्न सुना होगा। तो हम लोग चार वेरियस टाइप्स ऑफ इनसाइड बार से पैटर्न जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड इंटरेस्टिंगली, बिकॉज देर आर हम लोग देखें तो अराउंड 300 स्क्रिप्ट अवेलेबल है हमारे पास, ओवर 3000 स्क्रिप्ट अवेलेबल है। तो ये 3000 स्क्रिप्ट को हर एक को इनसाइड बार ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। तो वी हैव अ रेडी स्कैनर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है एक बेसिक इनसाइड बार, जनरली कैंडलस्टिक्स में भी हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हरामी पैटर्न, जो बेसिकली एक बिग बॉडी कैंडल के बीच में एक छोटी कैंडल होती है। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है वो कैंडल पैटर्न है और राइट हैंड साइड पे वो इनसाइड बार है। तो बार स्ट्रक्चर में जो होता है हम उसको इनसाइड बार कहते हैं। जो कैंडलस्टिक के फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं कि हरामी कैंडल, आइदर बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। सो बेसिकली इट्स सिंपल, एक बिग बॉडी कैंडल होगा, बीट बुलिश और बेरिश, और उसके अंदर ही इसका बॉडी होता है। तो इसको हम बहुत बार, अगर आप टेक्निक कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ोगे तो इसको प्रेग्नेंट लेडी कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी कहा जाता है। सो बेसिकली इट्स अ मदर कैंडल। मदर कैंडल के अंदर एक वॉर्म इज दी बेबी ओवर हियर। तो ये जो बिग बॉडी कैंडल है, तो ये हाईलाइट क्या करती है, एक से बेरिश ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड होगा, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज आता है। probably it could be termed as the previous trend is exhausting. इसके बाद का जो ब्रेकआउट होता है आइदर ऑन द बुलिश साइड और ऑन द बेरिश साइड विल डिफाइन द ट्रेंड। अगर ये बुलिश पैटर्न है और ये बुलिश ऊपर साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो इट सीम्स कि द ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग। बट इसका पॉसिबल ये है कि अगर ये रिवर्सल लेता है, व्हिच मींस दैट द बुलिश ट्रेंड हैज एमर्ज्ड, it exhausted and it is showing a sign of reversal. Same goes with the inside bar. Inside bar में भी उसी तरह से होता है। एक बुलिश कैंडल बुलिश बार बनता है, एग्जॉस्ट बार बनता है, and it may resume or it may reverse. Okay, so this is a typical inside bar. अगर आप इसको चार्ट्स पे स्कैन कर रहे हैं, डिफाइनेज के यूजर हो, go to the R zone। तो मैं just come on to the R zone over here। अगर मैं यहाँ पर देखिए R zone में जाता हूँ तो डैशबोर्ड पे यहाँ पर आप देखिए प्राइस स्कैनर है। प्राइस स्कैनर में आपको कैंडलस्टिक स्कैनर में जाना है। मैं यहाँ पर इनसाइड बार ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इनसाइड बार मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। सो आई एम जस्ट टेकिंग इनसाइड बार, और मैं यहाँ पर निफ्टी 50 के कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें इनसाइड बार बना है एज पर द क्लोजिंग ऑफ 13th मई, बिकॉज ये 14th मई को वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ लुक बैक पीरियड ऑफ 1। अगर आप एंड ऑफ द डे क्लोज कर रहे हो, स्कैनर एंड आर जोन यूज कर रहे हो, आप लुक बैक पीरियड 0 रख सकते हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप कर रहे हो तो आपको आज कौन सी कैंडल बनी है चाहिए। बिकॉज मुझे 13th की क्लोजिंग की कैंडल चाहिए कि कौन सी इनसाइड बार बनी है, तो आई जस्ट कीप 1 एंड जस्ट फाइंड आउट के कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें इनसाइड बार बना है। देन अगेन इनसाइड बार बनने के बाद आपको फॉलोअप देखना है, उसके बाद जो बुलिश मोमेंटम आया। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 13th के कैंडल में यहाँ पर आप देखिए ये वाला 2 कैंडल है जिसमें एक बुलिश एक कैंडल बनी है, उसके अंदर ही इसकी बॉडी है, व्हिच इज दैट इट इज इनसाइड बार। अब यहाँ पर हमको 14th को जो भी लाइव ट्रेडिंग सेशन चल रहा था, बिकॉज आई एम शूटिंग एट अराउंड इन द मॉर्निंग, जो मार्केट चल रही है, तो वहां पर हम मोमेंटम चेक करेंगे क्या हो रहा है। अगेन ITC इज द वन जिसमें यहाँ पर आप देखिए इनसाइड बार पे कैंडल बनी हुई है। सो यस, द मोमेंटम सीम्स ओवर हियर इनसाइड बार, एंड इस तरह से आप बहुत सारे स्कैन कर सकते हो। सेकंड में आता हूं जो शायद आपने सुनी भी होगी, इसको हम बोलते हैं डबल इनसाइड बार। सो बेसिकली डबल इनसाइड बार क्या होता है, जैसे मदर कैंडल है और हमने जो फर्स्ट इनसाइड बार किया उसके बाद एक एडिशनल इनसाइड बार आ जाता है, विच मीन्स दैट द कंसोलिडेशन फेज इज स्ट्रॉन्गर। Either side breakout will be very very fast and furious। तो इनसाइड बार में, डबल इनसाइड बार में जनरली फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम होता है। तो बेसिकली इट्स जस्ट एन एडिशनल बार। एक इनसाइड बार में 2 कैंडल होती है, डबल इनसाइड बार में 3 कैंडल होती है, मदर कैंडल एंड 2 बेबीज विद इन द मदर, देयर इज एन एल्डर सन एंड देयर इज अ यंगर सन। सो यहाँ पर एक बॉडी है वो हाई लो के बीच में ही ट्रेड होती है। सो देयर इज अ मल्टीपल डबल इनसाइड बार जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल इनसाइड बार। यहाँ पर 3 से ज्यादा कैंडल होगी, कभी कभी 4 होती है, कभी कभी 5 होती है, एंड इट गिव्स अ साइन
that the previous trend has seams and exhaustion. ये जनरली फॉर्म ऑफ ट्राइंगल भी होता है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल। तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल में क्या होता है, योर हाइज आर गोइंग लोअर एंड लोअर, योर लोज आर गोइंग हायर एंड हायर। तो इस तरह से जो ये ट्राइंगल बनता है, ये एक मल्टी इनसाइड बार स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंटली बनता है। तो ये जो थर्ड टाइप ऑफ इनसाइड बार है वो है मल्टी इनसाइड बार यहाँ पर। एंड इसके बाद का जो फॉलो अप होता है, तो मैंने यहाँ पर जस्ट एक हाईलाइट किया है 3, बहुत बार 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो जिसको हम बोलते हैं कि मल्टी इनसाइड बार। जनरली 4 एक नैरो रेंज 4 अगर आपने सुना होगा, तो नैरो रेंज 4 में क्या होता है कि रेंज गोज नैरोज एंड नैरो। तो उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है NR4 NR7, सो बेसिकली NR4 NR7 में हम साइज जो रहती है वो देखते हैं, नैरो रेंज होती जाती है। उसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि हम हाइज आर आल्सो गोइंग लोअर एंड लोज आर गोइंग हायर। तो ये इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है मल्टी। फोर्थ जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड शायद आपने किसी ने बहुत लोग ऐसे होंगे जिससे सुना भी नहीं होगा, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं कॉइलिंग इनसाइड बार। सो बेसिकली कॉइलिंग इनसाइड बार क्या होता है, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन इनसाइड बार पैटर्न है। इट इज नॉट अ साइन ऑफ, इट इज नॉट अ रिवर्सल कैंड, बेसिकली इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। यहाँ पर जो बॉडी का कलर होता है, या बुलिश बार या बेरिश बार जो बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉट लाइकली कि इनसाइड बार में क्या बना है। इनसाइड बार में हम देखते हैं कि एक मदर कैंडल है, उसके बाद बुलिश बेरिश कैंडल, इट डजंट मैटर। सेम गोज विद डबल इनसाइड बार, सेम गोज विद मल्टी इनसाइड बार। बट यहाँ पर कॉइलिंग में the trend or the bullish and bearish of the candles or the bar is very very important। तो मैंने यहाँ जस्ट एक प्रेजेंटेशन के लिए कैंडल स्टिक दिया, आप इसको बार में भी कर सकते हो। जस्ट जो बेसिकली दिस शुड बी द फर्स्ट ऑन द बुलिश कॉइलिंग। मैं पहले बुलिश कॉइलिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो बुलिश कॉइलिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो प्रीवियस ट्रेंड जो है वो प्रीविलिंग ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है, एक बुलिश कैंडल बनी यहाँ पर फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं मदर कैंडल। सेकेंड जो होती है वो बेरिश होनी चाहिए इनसाइड बार वाली, एंड थर्ड शुड बी बुलिश। तो ये जो इंपॉर्टेंट 3 कॉइलिंग इनसाइड बार की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बुलिश बेरिश बुलिश। ओके, ये स्ट्रक्चर कॉइलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये एक ट्रेंड रिज्यूम करता है व्हेन द हाइज इज टेकन आउट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश, एंड जब ये बेरिश कैंडल का हाई तोड़ेगा, इट मींस दैट द ट्रेंड हैज रिज्यूम्ड। इसके लिए कॉइलिंग के लिए इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। कॉइलिंग में रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं, या कॉइलिंग इनसाइड बार जो होता है वो रिवर्सल नहीं होता है, इट्स अ कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर। तो ये बहुत आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। बेरिश में क्या होता है, द प्रिविलिंग ट्रेंड शुड बी बेरिश, बेरिश कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल बनी है। अब ये आइडेंटिफाई करता है, अगर आप पैटर्न वाइज जाते हो, ओके, सो बेसिकली अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो पेनेंट इज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, जहां पर आपका प्रीवेलिंग ट्रेंड होता है और वो सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनता है। यहां पर ट्राइंगल के इंस्टेड प्रीवियसिंग ट्रेंड जो है बेरिश, अगर समझ लो बेरिश है तो बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल, तो एक कंसोलिडेशन इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, बिकॉज यहाँ पर हाइस क्या हो रहा है, आपके लो जा रहे हैं और लोज है वो हाई जा रहे हैं। ओके, सिमिलरली विद बुलिश, आपका प्रीवेलिंग ट्रेंड जो होगा उसका ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। सो फर्स्ट कैंडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें आपको याद रखना है, फर्स्ट कैंडल क्या बनी है, फर्स्ट कैंडल बुलिश है तो बुलिश ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना है। मदर कैंडल जो बेरिश है तो आपको मदर बेरिश साइड ट्रेड करना है। नेस्ले इज वन ऑफ द स्टॉक जहां पर ये कॉइलिंग मुझे दिख रही है। सो लेट मी गो ऑन टू द नेस्ले चार्ट ओवर हियर एंड आई विल प्लॉट नेस्ले। यस, या सो यहाँ पर आप देखिए ये मदर, ओके, मैं यहाँ पर मल्टी इनसाइड बार नहीं ले रहा हूं, बिकॉज इस कैंडल का हाई जो बेरिश कैंडल है इसका हाई इसके ऊपर है, इसीलिए मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं मल्टी इनसाइड बार। अगर ये हाई इसके नीचे होता तो देयर कोई प्रोबेबिलिटी कि ये मल्टी इनसाइड बार बन सकती थी। बट यहाँ पर आप देखिए बेरिश कैंडल फॉलोड बाय बुलिश कैंडल फॉलोड बाय बेरिश कैंडल, जो 13th डे का क्लोजिंग था ये कॉइलिंग इनसाइड बार बना हुआ था। एंड देन वी आर विटनेसिंग ऑफ बेरिश फॉलो ऑफ मोमेंटम इन दी 14th मई ऑफ का जो सेशन है वो। तो यहाँ पर आप देखिए अगेन बेरिश बुलिश बेरिश, द बॉडी एंड द कैंडल साइज इज विद इन द मदर कैंडल फॉलोड बाय स्मॉलर द फर्स्ट एल्डर वन एंड द यंगर वन, तीनों एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में है विद बेरिश बुलिश बेरिश। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको देखना। अब यहाँ पर आप देखिए नेस्ले में ये बहुत बार बनती है। ओके, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देखिए, मैं लेट मी प्लॉट ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट बुलिश कैंडल
followed by bearish candle, followed by bullish candle, and look at the breakout, look at the reversal, the momentum has happened. फर्स्ट कैंडल की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलिश बेरिश बुलिश या बेरिश बुलिश बेरिश, ये तीन स्ट्रक्चर होने जरूरी है कॉइलिंग को लेके। कॉइलिंग का जो फर्स्ट पैटर्न के बाद जो ब्रेकआउट आता है, दैट गिव्स यू अ फास्टर मूव, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर मूव। सो यस, यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन दिस। ये जब स्ट्रक्चर बनता है, it seems that the momentum has gained onto the positive side. So yes, again bullish bearish bullish, and look at the structure. यहाँ पर जो प्राइस था which was somewhere around 2490 to 2500 पकड़ता हूँ, 2500 वाला स्टॉक हो गया था आपका 2616 का हाई बनाया, तो probably 100 पॉइंट्स की आपको मोमेंटम मिली, which is nearly over 4% की आपको ट्रेंड मोमेंटम देखने यहाँ पर मिल चुकी थी। So this is the one important coiling शायद आप किसी ने सुना होगा, एंड देयर आर पीपल हु आर रेयर। अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं, अगर आपको ये स्कैन करना है तो अगेन आर जोन में जाइए आप, कैंडलस्टिक स्कैनर में यहाँ पर जाइए, यहाँ पर मैं कॉइलिंग इनसाइड बार डाल रहा हूँ, एंड आई एम सर्चिंग स्कैनिंग ऑन निफ्टी 50 स्टॉक। ये निफ्टी 50 में से कौन सा स्टॉक है जिसमें कॉइलिंग इनसाइड बार बना हुआ है, मैं चेक करूंगा। यस, लुक एट दिस, जैसे मैंने नेस्ले का आपको हाईलाइट किया था, अगेन इवन इन आईटीसी यहाँ पर है आपको कॉइलिंग इनसाइड बार। सो अगेन लुक एट दिस, बेरिश बुलिश बेरिश। ओके, अब जो मोमेंटम है इसका हम फॉलो अप देखेंगे, व्हेन इट ब्रेक्स बिलो व्हाट इज दिस लेवल 426.5 है, तो मैं 425 जस्ट कीपिंग अ लमसम ओवर हियर, अ पॉइंट ओवर हियर एंड देयर। जब तक ये 425 है, दिस विल नॉट कम इनटू द एक्शन। सो यस, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, बेरिश बुलिश बेरिश। Okay, so you have to find out how the structure form, and अगर आप आरजोन यूजर है, ये आपको सिंपल स्कैन कर सकते हो। आरजोन अगर आपको फ्री में चाहिए, जस्ट गो ऑन टू द डिफाइन सिक्योरिटी, वहां पर ओपन अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपको आरजोन फ्री मिलेगा। आरजोन के जो हमारे पेड फीचर्स है, बहुत सारे ऐसे स्कैनर्स अवेलेबल है जो पेड में है, अगर आपको उसको 30 डेज ट्रायल फ्री यूज कर सकते हो। इन केस यू फील के इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इनटू द आरजोन, डेफिनेटली लुक फॉर बाइंग, एंड ये आपको फ्री ऑफ ब्रोकरेज के सेटल अकाउंट में आपको सेटल हो जाएगा। इट विल बी एडेड टू योर वॉलेट अगेन, विच कैन बी सेटल्ड अगेंस्ट योर ब्रोकरेज। So definitely keep a watch. We have multiple scanners available in Arzone, be it candlestick, be it inside bar, be it point and figure, be it Rango, जो आपको चाहिए रेडी स्कैनर अवेलेबल। इनफैक्ट यू थिंक कि आपके पास कोई सिस्टम है एंड यू वांट टू बिल्ड योर ओन सिस्टम इनटू अ स्कैनर, वो भी आप आरजोन में कर सकते हो। जस्ट क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी, रन इट आउट। जैसे मैं बहुत बार, अगर आप मेरी लेट बैक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, वृद्धि फॉलो कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर आरजोन में क्रिएट करके एक पब्लिक लाइब्रेरी में की है। यू कैन यू स्कैन दैट। मैंने बहुत सारे ऐसे फीचर्स अवेलेबल है जो आप इसको क्रिएट कर सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन सिस्टम एज वेल इनटू द आरजोन। सो जस्ट कंक्लूडिंग, 4 कैंडलस्टिक इनसाइड बार आपको देखने हैं, इनसाइड बार, डबल इनसाइड बार, मल्टी इनसाइड बार एंड कॉइलिंग इनसाइड बार। everyone has their own unique features. Coiling is one of the thing I think बहुत सारे लोग को पता नहीं है, and it's definitely worth looking at it. यहाँ पर आपको बहुत सारे important trends के trades मिल जाते हैं। Signing off, ब्रिजेश भाटी।